रमदान नामक युवक ने एक मेघवाल समाज के घर में घुसकर छगनी नामक औरत को बहला फुसलाकर और जबरन घर में घुसकर उसको उठा के ले गया। उसका प्रकरण, उसका पति जोधपुर में रहता था। 2 दिन बाद जब वो घर आया उसको घटना की जानकारी मिली। 17 तारीख को मुकदमा संख्या 113/24 पुलिस थाना चोटन में दर्ज करवाया उसके पति द्वारा। लेकिन आज उस घटना के 15 दिन बीत जाने के बाद में अभी तक किसी भी प्रकार की जो मुलजिम है उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और न ठगनी की बरामदगी हुई है। इस प्रकरण को लेकर इस क्षेत्र के बड़ी संख्या में मेघवाल समाज के साथ साथ अन्य समाजों के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। सबने मिलकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एसडीएम साहब चोटन के माध्यम से एक ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन में ये मांग की गई है कि जो घटना कारित हुई और जिन लोगों ने ये घटना कारित की है और जो इस षड्यंत्र में शामिल है उन लोगों की 3 दिन के भीतर गिरफ्तारी की जाए, अन्यथा ये समाज बाड़मेर जिला लेवल पे उग्र आंदोलन करेगा। मामला उच्च अधिकारियों से बात की, उच्च अधिकारियों ने क्या बताया? उच्च अधिकारियों को यहाँ मौके पे जो जांच यहाँ की डिप्टी कर रही है उनको भी बात हुई, लेकिन वो न तो मौके पे आए हैं न अभी तक किसी भी प्रकार की संतुष्टिपूर्ण कोई जवाब नहीं दिया गया है। संतुष्टिपूर्ण जवाब का मतलब तो ये है कि आज जब कानून का राज है तो 15 दिन बीत जाने के बाद में, जबकि परिवार के लोगों ने कई बार कहा कि आज वो सीयू में बैठे हैं, आज जैसलमेर में बैठे हैं, आज मोहनगढ़ में बैठे हैं, इतना सारा बताने के बाद में उन्होंने किसी प्रकार की गंभीरतापूर्ण कार्रवाई नहीं की है। इसको लेकर ये सारे लोग आज खड़े हैं। आपने ज्ञापन में मुख्य मांगे क्या रखी है? हमारी मुख्य मांगे ये है कि जो ये घटना कारित हुई है और इसमें जिन जिन लोगों का षड्यंत्र है उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और सगनी को सकुशल परिजनों को सुपुर्द किया जाए। और गंभीर धाराओं में जो धाराएं अभी तक इसमें नहीं लगी है, एट्रोसिटीज़ की सारी धाराएं लगनी चाहिए और जबरन घर में घुसकर उसको बहला फुसला कर ले जाना और 15 दिन तक उसके साथ में रहना, और हो सकता है उसके साथ कई अनैतिक उन्होंने घटनाएं भी कारित की होगी। इसलिए हमारी ये मांग है कि सकुशल सगनी परिजनों को सुपुर्द की जाए और उन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। व्यक्ति कौन है ले जाने वाला और उनका कौन सहयोग कर रहा है? देखो, रमदान नाम का व्यक्ति का नाम आ रहा है जो पराड़िया का निवासी इनका पड़ोसी है, और साथ में एक अतई नामक युवक का नाम आ रहा है जिसने पूर्व में भी ऐसी कई घटनाएं कारित की है। तो बताया ऐसा जा रहा है कि इन दोनों ने मिलकर ये षड्यंत्र किया है, तो हमने दोनों की गिरफ्तारी की मांग की है। दूसरा प्रकरण जो आज से 15-20 दिन पहले धनाऊ के कितनौरिया ग्राम पंचायत में जेठाराम मेघवाल की निर्मम तरीके से पीट कर जो हत्या कर दी गई थी, उसको लेकर 20 तारीख को परिजनों के साथ में हम लोग एसपी से मिले थे और एसपी साहब ने कहा था कि एफएसएल रिपोर्ट आएगी, जल्दी हम लोग मंगा रहे हैं और दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। लेकिन उसमें हमने ये संदेह व्यक्त किया था कि इस घटना की जो डिप्टी चोटन की जाँच कर रही है उससे हमने कई बार फ़ोन से बात की तो हमको किसी भी प्रकार का संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिला। इसलिए हमें संदेह हुआ कि ये ढंग से जांच नहीं करेंगे, क्योंकि घटना एक आदमी के साथ में पीट कर हत्या की घटना है। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि जाल में बिजली गिर गई, कोई कह रहा है ये हो गया। तो जो भी हुआ, परिजनों की ये डिमांड है कि हम लोगों को संतुष्ट किया जाए कि किस प्रकार इसकी जेठाराम की मृत्यु हुई है। लेकिन जहां तक प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि उसका मर्डर किया गया, और परिजनों ने नामजद संदेह के आधार पर नाम भी दिए और एसपी से मुलाकात की, उसमें भी इसका उल्लेख किया गया कि फलाने आदमी ने, इस व्यक्ति ने इसको बुलाया और इन लोगों ने ये घटना कारित की, आदमी की पीट कर हत्या की गई, उसके बाद में करंट से उसको टॉर्चर किया गया। और जहां तक जब मैं मौके पे गया था 17 तारीख को, तो मुझे ऐसा संदेह हुआ कि जिस जाल के नीचे जेठाराम की बॉडी मृत अवस्था में मिली थी, उस जाल के ऊपर किसी रासायनिक पदार्थ का छिड़काव कर जबरदस्ती 17 तारीख की सुबह वहां से पत्ते गिराए गए। लेकिन आज भी अगर कोई जांच अधिकारी वहां जांच करना जाना चाहे तो उस जाल की कंडीशन आप देखोगे तो कोई आदमी मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि इसके अंदर आकाशीय बिजली गिरी है और जिससे जेठाराम की मौत हुई है। तो इस मामले में जांच अधिकारी से बात की, जांच अधिकारी ने जब मेरी बात हुई उन्होंने ये कहा था पूछताछ कर रही हूँ। फिर मैंने कहा प्रथम दृष्टया आपको क्या लग रहा, तो उन्होंने ये कहा था कि प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि करंट लगने से मौत हुई है। तो करंट कैसे लगा कैसे नहीं लगा, हम तो उसी बिंदु पे भी बात करेंगे, उसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर जेठाराम केस को दबाने की कोशिश की गई है। हम आज जितने भी लोग आए इनके माध्यम से ये भी मांग करते हैं कि जेठाराम का हत्या का खुलासा हो, नहीं तो इसको लेकर हम जिला स्तर पर उग्र आंदोलन करेंगे। एक और है, क्या हो रहा है? बोलना है, आगे आओ, देख लेना।